मेले के दौरान एक शर्मसार करने वाली घटना हुई। समझ में नहीं आता नगर पालिका नगर को बचाने के लिए है या नगर को मिटाने के लिए है। व्यापार मंडल व्यापार को बचाने के लिए है या व्यापार को मिटाने के लिए। एक नाबालिग लड़की के साथ में यहाँ पे छेड़छाड़ हुई। घटना क्या थी मैं आपको इसमें बता भी नहीं सकता। पहला सवाल मैं करना चाहूँगा शासन प्रशासन से, क्या इस प्रकार की अनुमति किसी स्कूल कॉलेज में दी जानी चाहिए? स्कूल बंद है मगर कमरा खुला है, आखिर ऐसे लोगों से कौन मिला है? डायलॉग में इसलिए मारता हूँ शायद तुम्हारी खोपड़ी खुल जाए भाई साहब। आखिर ये ताला कैसे खुल गया? अरे बाबा रे बाबा, कुर्सी मेज बाहर कैसे आ जाती है? क्या ये मिली भगत है या क्या यहाँ ताला तोड़ा गया है? उससे बड़ी बात, यहाँ स्कूल से अगर ताला टूटता है या कोई सामान गायब होता है तो बेचारा टीचर क्या करेगा? और ये सत्यापन है या स्कूल के कागज है? मैं इसको पढ़ने का प्रयास करता हूँ। मनोज भंडारी सेक्शन, भाई जी मैं नजर कमजोर भाई जरा पढ़ा भाई जरा देखो ये कागज किसके हैं भाई साहब? बताते हैं भी आपको, रावत जी बताएंगे आपको। ये जो कागज हैं, हाँ, ये आधार कार्ड हैं जो जितनी यहाँ पे दुकान लगाई हुई थी जिन लोगों ने, ये है सत्यापन के नाम पे जमा हो रखी केवल। अच्छा, ये है मुस्तकीन बिलाल, बिलाल और से देखिए खबर को। मुस्तकीन, ये मनोज भंडारी बोराड़ी। चलो और तो बहुत से हो गए। अब ये कागज भाई साहब जमा होने चाहिए थाने में या यहाँ रहने चाहिए थे? मुझे तो जानकारी इतनी है नहीं। ये जो सत्यापन के नाम पे जो थाने में जो जमा होने थे वो सब यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये है सत्यापन की यहाँ पे हो रखा है, उनसे भरे गए और ये यहीं के यहीं रखे गए। बस मतलब खाना पूर्ति है। ये है उत्तराखंड पुलिस द्वारा पुलिस जनपद टिहरी, भारी व्यक्ति, किराएदार, घरेलू नौकर, छात्र, रेडी, ठेली, श्रमिक व अन्य का सत्यापन फार्म। ये फार्म, ये सत्यापन का फार्म है। और ये जमा आप देखें होने चाहिए थाने में। जमा होना चाहिए था थाने में। थाने पुलिस को इसका सत्यापन करना चाहिए था कि वास्तव में कौन लोग हैं। ये पड़े हैं, ये फॉर्म केवल नाम मात्र से भरे गए हैं, उनकी फोटोएं लगाई गई है और ये सीधे यहाँ पे कचरे का ढेर। चलिए अभी और तह तक जाएंगे, लेकिन देख रहे हैं कि आप 3 घंटे की फिल्म का खूब देखते हो, पर इस फिल्म को देखो भाई। जो यहाँ पे मेला लगा, उस मेले में जो व्यापारी आए, ना आपके सपोर्टर, ना आपके वोटर, ना रिश्तेदार, वोट दें ये लोग, चोट खाएं ये लोग, और फिर आप लोग जो है मुंह पे ताला, आंख में काला चश्मा और कान में रुई। 150 रुपए की ये टिकट है जिस ड्रैगन में आप बैठती हो या बैठते हैं। या इतना पढ़ा लिखा होने के बाद में क्या आपने कभी सोचा कि क्या इसका इंश्योरेंस है? आपकी जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है, रोजगार पर डाका मारा जा रहा है। जीएसटी, कॉमर्शियल बिल जो लोग प्रॉपर तरीके से भरते हैं वो तो आज सर पकड़ के बैठे हुए हैं, और बाकी आप देख ही रहे। इतने बड़े मेले में भाई साहब कैमरे लगे थे यहाँ पे? नहीं, कोई कैमरा नहीं था। कोई बता दो कैमरा कहीं यहाँ पे कैमरा कोई नहीं था। हाँ, एक कैमरा जरूर लगा होगा कि यहाँ से कितना कमीशन मिलेगा, वो कैमरा जरूर लगा होगा। इस चरखी पे जो आप बैठते हैं इसका कोई इंश्योरेंस नहीं है। क्या आपको इस बात का मालूम है? आप लोग यहाँ सामान लेने पहुँचते हो सस्ते के चक्कर में, और आप अपने उन दुकानदार भाइयों को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं कि जो आपके सारे यहाँ बैठे हुए हैं। नमस्कार। तो दोस्तों, इस खबर को बड़ी गहनता से आप देखने का प्रयास करें। इस वक्त मैं चंबा में हूँ, जहाँ पर कि मेला लगा हुआ था। और मेला कहाँ लगा? एक विद्यालय के अंदर, श्रीदेव सुमन राजकीय इंटर कॉलेज चंबा के अंदर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज पूरा उत्तराखंड जो है हर जगह व्यापार का केंद्र बन चुका है। यहाँ पे मेला लगा था जिसमें कि बताया जा रहा है नगर पालिका और व्यापार मंडल की पूरी इसमें सहभागिता थी कि मेला यहाँ लगना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता नगर पालिका नगर को बचाने के लिए है या नगर को मिटाने के लिए है? व्यापार मंडल व्यापार को बचाने के लिए है या व्यापार को मिटाने के लिए? अंसार भाई ये बताइए, कल जो यहाँ पे घटना हुई उसके बारे में क्या जानकारी आपको? जानकारी है सर, वो ये दुकान थी 2 और वो जींस की पैंट टी शर्ट बेचता था। पता नहीं उसने उस लड़की के बारे में क्या कहा
को फीते से उसकी कमर नाप रहा था वो। तो वो लड़की मिजोरी कर रही थी, खुद भी मिजोरी कर रहा था। मिजोरी मतलब दोनों बोल चल रहे थे आपस में एक दूसरे को। तो ग्राहक और दुकानदार तो बात तो करेगा ही। हाँ, तो वो उसका मालिक भी खड़ा हुआ सुन रहा था। तो और दुकानदारों ने हमने कहा जब इसने कोई बदतमीजी करी इस लड़की के साथ तो इसके 2-4 रैपेट मारने थे, तभी हाथों हाथ, और तुझे माफी तलाशी मांगनी थी। और ये भाग गया दुबक गया इधर जाके ऊपर। वो जो बिटिया थी नाबालिग थी, आपको लगता है मिजोरी का मतलब अर्थ क्या? नहीं, उस बेचारी पर हो रही थी, उन्होंने बुलाया बंदों को, लड़कों को, बोले इसने मेरे साथ में हराम बंद करा। मारपो क्या वो ये कह रहा था, बोले मैंने कुछ नहीं करा। वो लड़की कह रही इसने हराम बंद करा। तो उसका मालिक भी खड़ा था लड़के का, और वो चाहता तो 2-4 उसके थप्पड़ मारता उसी टाइम, चाहता तो मारता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसके मालिक ने नहीं किया ऐसा। इस मेले के अंदर आपने देखा होगा कि सस्ते सामान के चक्कर में लोग आते हैं और ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे पता नहीं क्या मिल रहा है। और चाहे उस हर माल 10 रुपए 20 रुपए के चक्कर में आपकी बैठ के उसमें कमर टूट जाए या कुछ भी हो जाए। अब आप जरा गौर से इन झूलों को देखिएगा। इन झूलों में जब आप बैठते हैं इनका कोई इंश्योरेंस नहीं होता है। 80 रुपए 60 रुपए की पर्ची आपसे जरूर काटी जाती है, लेकिन भगवान न करे कोई गिर गया मर गया तो आपको 1 रुपए नहीं मिलने वाला। वहीं दूसरी ओर हम बात करें व्यापार की, जो लोग यहाँ ट्रक के ट्रक सामान भर के लाते हैं बिना जीएसटी का, वो बिकता है यहाँ पर, उनसे कोई नहीं पूछता। स्थानीय व्यापारी जो जीएसटी भरता है, कॉमर्शियल बिल भरता है, वो भूखे मरता है। लेकिन यहाँ पर जो है किस प्रकार से आपने देखा, ये मेले हैं या झमेले हैं। अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसे देखकर आप बिल्कुल हैरान होने वाले। अब मैं बात करूंगा भाई साहब इन कुर्सी मेज की। दुर्भाग्य देखिए स्कूल बंद है, ये कुर्सी मेज बाहर कैसे आ जाती है? क्या ये मिली भगत है या क्या यहाँ ताला तोड़ा गया है? उससे बड़ी बात, यहाँ स्कूल से अगर ताला टूटता है या कोई सामान गायब होता है तो बेचारा टीचर क्या करेगा? पहले स्कूलों में चपरासी हुआ करते थे, आज वो भी गायब है। सिक्योरिटी के नाम पर अगर हम बात करें तो बिल्कुल शून्य है। हाँ, सिक्योरिटी इन मेले वालों से जरूर ली गई होगी, चाहे नगर पालिका के द्वारा हो चाहे व्यापार मंडल के द्वारा हो, लेकिन इस बात की कोई सिक्योरिटी नहीं कि यहाँ स्कूल सुरक्षित रहे। अब मैं आपको जो गन दिखाने वाला हूँ उसे भी आप देखिएगा। ये शराब की बोतलें आप देखिएगा भाई साहब, किस प्रकार यहाँ पूरे स्कूल के प्रांगण में पड़ी हुई है। मुझे दुख इस बात का इतना नहीं है कि मेले से व्यापारियों का नुकसान होगा, क्योंकि व्यापारी भी मुझे लगता है पागल हो चुके हैं। 100% कह रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई साहब या तो छुट भैया नेता कह लो या लालच कह लो, आपको इसको बचाने का प्रयास करना चाहिए थे, आपने यहाँ लगवाने का प्रयास किया। ये सब ये देखिएगा आप, ये सारा, और ये इतना ही नहीं है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको स्कूल प्रांगण के बाहर कितना मलबा यहाँ पड़ा हुआ भाई साहब, कौन उठाएगा इसको? 1 तारीख को स्कूल खुलने वाले हैं। क्या वो अध्यापक, वो बालक बालिकाएं जो यहाँ पढ़ने आएंगी पहले कूड़ा साफ करेंगी? धन्यवाद कीजिएगा आप ऐसे लोगों का जो आपकी प्रताड़ना सुनने के बाद भी फिर भी अपना मुंह खोलते हैं आपके नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, आपके व्यापार के लिए। नमस्कार। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोग निरंतर लगे रहते हैं। इस मेले के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेला रतुड़ जी क्या है कि मेले जब हमारे जब लगते हैं तो एक सांस्कृतिक विरासत होती है। मेला आपसी मेल मिलाप का एक माध्यम होता है मेला। लेकिन आज जो इस प्रकार के मेले लग रहे हैं, उन मेलों के आड़ में एक जिहादी मानसिकता के लोग आकर के उसका दुरुपयोग करने जा रहे हैं। वो उनके मकसद कुछ अन्य है, और इस प्रकार से ये दाएं बाएं देखो आप, यहाँ पर गंदगी फैला के उसकी आड़ में यहाँ की सीधी भोली भाली और सीधी सादी बहू बेटियों को छेड़ना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, उनके साथ लूट खसूट करना, ये यहाँ के मकसद रह गए हैं। और इस मेले में मैं कल थाने में भी इस बात को कहा कि जो ये वेलफेयर ट्रेड के नाम से ये किया है,
आप एक भी स्टॉल मुझे ये दिखा दीजिए कि जो स्थानीय उत्पाद के नाम पे जो समूह के द्वारा यहाँ के जो जिन लोगों ने इस ज़मीन जायदाद को दान दिया था, इस भूमि को दान दिया था, यहाँ के स्थानीय आसपास के, चाहे वो बड़ा सिवटा हो या छोटा सिवटा हो या नीचे हमारा ग्वाड़ बहेड़ा हो, सुदाड़ा का हो, मंजूड़ का हो, हडम का हो, कोट का हो, डंडासली हो, दिखोल गाँव हो, थान हो, इन आसपास के गाँव के महिला समूहों का या इस टिहरी जिले के किसी भी स्थानीय उत्पादक या समूह के द्वारा कोई इस प्रकार का स्टॉल यहाँ पे लगाया गया है क्या? इस प्रकार की कोई स्टॉल यहाँ पे किए गए? भाई उसकी आड़ में आप किस प्रकार का मेला लगा रहे हैं? आड़ तो वही लेते हैं और उस आड़ में आपने अनुमति ली आपने इस स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा के लिए, और उसकी आड़ में आप इस प्रकार का ये गंदगी फैला के चले गए। ये जगह जगह आप देख रहे हैं पॉल्यूशन, जहाँ सरकार एक तरफ पॉलीथीन मुक्त करने जा रही है, जहां नगर पालिका प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हमारा जिला प्रशासन छोटे छोटे दुकानदारों को एक एक छोटी छोटी पन्नी के नाम पे चालान काट के परेशान कर रही है, वहां उस प्रशासन को इतने बड़े फील्ड में ये फैला हुआ पूरा ये कूड़ा करकट, ये पॉलीथीन कहीं नज़र नहीं आ रहा है। ये पूरा हर जगह पॉलीथीन ही पॉलीथीन यहाँ पे फैला हुआ है। तो आप इसको देख सकते हैं, ये एक सोचनीय विषय है। उससे बड़ा सोचनीय विषय, चिंताजनक विषय ये है कि जो आपने अभी कुछ देर पहले बताया है कि भाई जब स्कूल की छुट्टी है तो जो ये स्कूल प्रशासन का जो संपत्ति है, ये स्टूल, ये चेयर, ये कुर्सियाँ, ये बाहर कैसे आ गए और यहाँ ताला कैसे खुला है? क्या सरकारी संपत्ति को किराए पे देने का, व्यवसायीकरण करने का वो कौन सा नियम है? ये स्कूल प्रशासन को इसका जवाब देना चाहिए। और उन्होंने कैसे इसका व्यवसायीकरण किया है, कैसे इसको किराए पे दिया है या दान स्वरूप या ताला तोड़ा गया है। और ताला तोड़ा गया है तो क्या आपके द्वारा कोई रिपोर्ट लिखाई गई है इस पर, या आप लिखवाने वाले हैं आप? तो ये सारी चीज़ें यहाँ के स्कूल प्रशासन को भी जवाब देना चाहिए। और जो कल जो यहाँ पे घटना घटी है हमारी बहू बेटियों के साथ, हमारी छोटी छोटी बेटियों के साथ जो घटना घटी है, उसका हम पुरजोर और घोर निंदनीय उसकी विरोध करते हैं। और इस प्रकार की यदि अगर घटना लगातार घटती रही है तो शायद मुझे लगता है कि हमें अपने हिसाब से इसका जवाब देना पड़ेगा भविष्य के लिए। एक छोटा सवाल मैं आपसे करता हूँ, अगर आप नगर पालिका अध्यक्ष होते तो क्या आप यहाँ पर इस मेले को लगने की अनुमति देते या इसका विरोध करते या मना करते? रतुल जी, इससे पहले मैं यहाँ पे इसी क्षेत्र के में सभासद रहा हूँ। जब भी ये मेला लगा है मैंने इसका हर बार पुरजोर विरोध किया है। और पिछली बार भी जब यहाँ पे व्यापार सभा ने इसका विरोध किया था तो मैं व्यापार सभा के साथ करा था। मैंने तब भी इसका विरोध किया था कि ये इस प्रकार के मेले यहाँ पे नहीं लगने चाहिए, जिससे कि हमारे स्थानीय व्यापारियों पे, स्थानीय लोगों पे इसका प्रभाव पड़े। और आपको शायद जानकारी नहीं होगी और ये जानकर एक अत्यंत ही दुखद होगा कि पिछली बार जब मैं यहाँ पे आया था तो एक स्टॉल यहाँ पे बिरयानी का लगाया गया था। तो जब मैं उसके पास आया तो मैंने कहा ये बिरयानी जो है ये क्या है कि बिरयानी है। मैंने कहा बिरयानी किस चीज़ की है? कि चिकन की है। चिकन कौन सा है? हलाल का है। तो मैंने उससे एक बार कहा कि भाई ये हलाल का यहाँ पे जो आसपास में जो आने वाले जो लोग यहाँ पे हैं उनमें से एक भी मुसलमान बताओ, तुम किसको खिलाने जा रहे हो? सही बात। क्या हमारे लोगों को आप यहाँ धर्म कर्म भ्रष्ट करने के लिए आए हो? क्या उनका उस जो हमारा धर्म है उसको नष्ट करने के लिए एक जिहाद के तौर पे यहाँ पे आए हो? और उसको मैंने 2 दिन के अंदर, जब ये जो मेला प्रशासक था या ठेकेदार बोले या जो भी बोले, आयोजक जो थे, आयोजन मंडली, उनको भी इस बात को कहा कि इस प्रकार का नहीं लगेगा। मैंने जाके नगर पालिका को बोला, अन्य जिम्मेदार लोगों को ये बोला कि भाई इस प्रकार की यहाँ पे मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। और 2 दिन का समय दिया गया था। जब उन्होंने नहीं उसको बंद किया तो मैं आकर के उनके बर्तन भांडे यहाँ से नीचे इस सड़क पे गए थे। ये मैंने किया था कि मैं इस प्रकार का, मेरे रहते हुए इस प्रकार का, वो सभासद ही नहीं, आज भी यदि अगर लगा, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इस प्रकार की चीज़ें तो मैं यहाँ पे नहीं होने दूंगा। ये मेरे पूरे उससे एक उसके साथ मतलब दावा गारंटी है, मैं नहीं होने दूंगा तो नहीं होने दूंगा। और अब जो ये लगा इसका भी घोर विरोध है। कल जब यहाँ पे जो छेड़छाड़ी घटना होती है, आप में से कोई मौजूद था यहाँ पे? हाँ, हम लोग उस टाइम पे मेले में ही थे। तो मेरे छोटे भाई आंसू के द्वारा मेरे को फ़ोन किया जाता है कि यहाँ पे ऐसी ऐसी घटना होगी। तो हम तुरंत वहाँ पे पहुँचते हैं। तो वो बेचारी जो बहन, छोटी सी नाबालिग लड़की, वो रो रही थी।
उसने बताया कि ऐसे ऐसी घटना होगी। तो जो अपराधी था वो तुरंत भाग गए थे। फिर जब सारे लोग जुड़े, सारे युवाओं का साथ मिला, तो यहाँ पे एक आंदोलन का रूप बन गया। तो पुलिस तुरंत सदके में आई, फिर एक को पकड़ा गया, फिर एक कहीं भाग गया था। तो आंदोलन जब जैसे उग्र होने लगा तो पुलिस ने फिर कार्रवाई की, तो दूसरे भी पकड़ में आ गया था। अब आपको लगता है कि जितने व्यापारी आते होंगे सब पर सत्यापन होता होगा या नहीं होता होगा? देखो रतुल जी, आपने मेरी एक पहले वीडियो देखी होगी जिसमें मैं जो उनका ठेकेदार है उससे मैं बात कर रहा था। तो उस दिन उनके सत्यापन नहीं हुए थे। आज से 3 दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले तक उनका सत्यापन नहीं हुए थे। और शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके सत्यापन नहीं होंगे, क्योंकि कुछ दुकानें बाहर लगी हुई थी जो इस स्कूल प्रांगण में लगी हैं। इसके अलावा भी कुछ दुकानें बाहर लगी हैं, उनका बिल्कुल भी सत्यापन नहीं हुआ होगा। ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जिन्होंने सत्यापन नहीं किया होगा। सत्यापन की एक प्रक्रिया होती कि हमारे थाने में आएगा, फिर थाने से दूसरे थाने में जाएगा, और वो समय 15 दिन या महीने भर का लगता है। उस समय के बीच में वो अपना काम करके चले जाते हैं। जो यहाँ से उन्होंने कोई क्राइम किया और दूसरी जगह चले गया, बाद में उनकी रिपोर्ट आता है, तब पता लगता है कि ये अपराधी है। मतलब आपको लगता है ये मेला कम और झमेला ज़्यादा है कुल मिला के? हाँ, मैं भी कल मेले में आया था शाम को, और जब हम घर जा रहे थे तो उस टाइम वहाँ पर 2-3 लोग थे, जमा हो रखे थे। तो जब हमने वहाँ पे देखा तो 2 लड़कियों पे नज़र पड़ी, तो वो रो रही थी वहाँ पे। एक उनमें से छोटी लड़की थी, वो ज़्यादा डरी हुई थी। तो हमने उनसे ऐसी बातचीत की कि क्या हो गया। तो उन्होंने फिर हमें बताया कि अभी ये दुकानदार था, उसने ऐसा ऐसा कर दिया है। फिर उसके बाद हमने उनको सांत्वना दी कि थोड़ी देर रुक जाओ, हम अभी करते हैं। तब मैंने भाई जी को कॉल की थी, उसके बाद अंकित भैया को भी कॉल की, उसके बाद सब लोग आए, उसके बाद ये मामला आगे कार्रवाई हुई थी। पुलिस का कितना सहयोग मिलेगा आपको? पुलिस का पूरा सहयोग मिला हमें। अच्छा, जो ये घटनाएं होती, क्या आपको लगता है इससे पुलिस दोषी है या हम भी दोषी है? हमारा व्यापार वाला दोषी है, हमारी नगर पालिका दोषी? जो व्यापारी ही इतना दोषी नहीं जितने हमारे वो ग्राहक भी तो दोषी हैं, जो सस्ते के लालच में अपनी बहन बेटे को खतरे में डाल रहे हैं, अपने संस्कार संस्कृति सब कुछ मिटाने में लगे पड़े। तो मुझे तो लगता है कि मेरी बहनों बुरा मत माना, मैं कड़क बोलता हूँ कि यदि आप सिर्फ मजे के लिए हमारी खबरें देखते हैं कि भाई आप अच्छा काम करते हैं, तो आप भी एक क्रांति लाइए। मेरा मकसद है शैतान और इंसान से। जो आदमी गलत तरीके से व्यापार करता है उससे आप बिल्कुल सामान लें। गलत तरीके का मतलब, हम कहते आधार कार्ड दिखाओ, हम कहते सत्यापन दिखाओ, क्या इससे क्या इसको मात्र दिखाने से क्या आप व्यापार कर सकते हैं? नहीं, आपके पास में पक्का बिल होना चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आप GST का बिल भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद तुरंत कार्रवाई हो गई थी। उसके बाद पुलिस कर्मी आ गए थे कई, और उसके बाद जो पहला व्यक्ति था उसको तो पकड़ के ले गए थे, और जो दूसरा था वो कुछ टाइम फरार था, तो उसे भी 1 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। मेले में आप आइए, सिर्फ आनंद के लिए नहीं, थोड़ा अपनी आँख कान आप भी खुले रखें कि भाई यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ। आप मुझे इतने लोग जो है आज खड़े हैं, कुछ और भी होंगे लेकिन बाकी तो मरे मतलब मुर्दा। जी रतुड़ी जी, यहाँ पर जो है कि जो कल घटना हुई है उसका विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पुरजोर विरोध करता है। और ये जो घटना कल यहाँ पे हुई है उसका जो है कि वहाँ यहाँ पर जब ये मामला सामने आया कि वो नाबालिग लड़की जो है कि बीच मेले में रो रही है, तो जब बजरंग दल के हमारे ये जो कार्यकर्ता आस हो गए और अन्य लोग वहाँ पर गए तो उन्होंने बोला क्या हो गया। तो जब उस बालिका ने कहा कि मेरे साथ इस प्रकार की घटना हुई है, तो उसके बाद इन्होंने जो है कि पुलिस प्रशासन को फ़ोन करके सूचित किया कि इस प्रकार की घटना हुई है यहाँ पर। तब तक वो व्यक्ति यहाँ से भाग चुका था। तो इसमें देखिए कि जो हमारी थौल की परंपरा थी, वो थौल की परंपरा धीरे धीरे बदल रही है। अब आप देखिए उस पहले क्या होता, थौलों में लोग जो है कि अपने मायके, अपने भाई बंद, अपने रिश्तेदारों से मिलने आते थे। अब ये हो गया कि लोग खरीदारी में आ रहे हैं और ख़रीदारी करने आ रहे हैं, तो यहाँ पर उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है जो कि उचित नहीं है। और लगातार जो एक ऐसी घटनाएं इस पहाड़ में बढ़ रही हैं। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि बांग्लादेशी हो गए, रोहिंग्या हो गए, इस प्रकार के लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ रह रहे हैं, जिससे कि हमारे उत्तराखंड की ये पहाड़ी क्षेत्र की डेमोग्राफी भी चेंज हो रही है। इसके लिए हमें स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। ऐसे लोगों का विरोध करना पड़ेगा जो यहाँ पर आ रहे हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, कोई कागज़ नहीं है, आधार कार्ड नहीं है। उन लोगों को यहाँ से जो है कि हमको जो है कि यहाँ से भगाना पड़ेगा, तभी जाके हमारा जो है कि पहाड़ी क्षेत्र बचेगा। मतलब कुल मिला के इस प्रकार के मेले नहीं लगने चाहिए। मेले इस प्रकार के नहीं लगने चाहिए। यहाँ पर आपको कहीं भी कोई
पहाड़ी उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं दिखे होंगे, जबकि मेला होता है तो उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। वहाँ पर जो है कि स्थानीय उत्पादों के स्टॉल लगते हैं, सरकारी वो भी जो है कि अपने स्टॉल लगाते हैं, ग्रामीण को जानकारी दी जाती है। पर यहाँ पर कुछ ऐसे यहाँ पर आ रहे हैं, ड्रैगन झूला लगा, कोई झूल रहा है, कि सामान लगा, वो सामान कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, उसका GST है कि नहीं है, कहाँ पर क्या है, सामान वो सही है कि नहीं है, ठीक है, वो अपनी कमाई करके जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर के जो इस प्रकार की घटनाएं जब हो रही हैं तो बड़ी दुखद है और इसकी घोर निंदा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल करता है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कल जब हम थाने में गए तो थाने में हमने जब SO साहब से और CO साहब से बात की तो उन्होंने स्वयं कहा कि यहाँ पर एक तहरीर आ रखी है जिसमें जो है कि छेड़खानी का उन्होंने बात कही है। तो हमने कहा कि जब आपका तहरीर आ रखी तो आपने क्या कार्रवाई की? उस समय तक उस व्यक्ति को पकड़ा नहीं गया था। तो हमने उनसे कहा था कि भाई अगर आप नहीं पकड़ते हो, यहाँ के स्थानीय लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जो है कि यहाँ पर बैठ कर जो है कि यहाँ पर धरना यहीं पर रहेंगे जब तक आप उसको पकड़ते नहीं हैं। तो उसके बाद तुरंत कार्रवाई कर जो है कि उनके द्वारा जो है कि उस व्यक्ति को पकड़ा गया। उन्होंने सूचित भी किया हमको कि हम उन्हें पकड़ लिया है। उसके बाद जो है कि यहाँ पर जो ये प्रदर्शन था वो जो है कि एक सवाल लेना चाहूँगा मैं आपसे, क्या आपको लगता है कि इस प्रकार के जो प्रकरण होते हैं कहीं इसमें हिंदू मुसलमान ना हो जाए और इस प्रकार के प्रकरण को पुलिस हो, शासन प्रशासन हो या हमारे जो नेता हैं वो दबाने का प्रयास करते हैं, क्या आपको ऐसा प्रतीत होता है? देखो, मेरा बोलना ये है, यहाँ पर जो है कि इसमें हमको ये बात नहीं हो रही कि हिंदू है ये मुसलमान है। यहाँ पे बात ये हो रही है शैतान और इंसान की, शैतान और इंसान की बात है। दूसरी बात, वो व्यक्ति जो है कि बाहर से इस क्षेत्र में आ रखा है तो उसे इस क्षेत्र में आ रहा है, अगर वो इस क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधियाँ कर रहा है तो उसकी मानसिकता को समझिए, वो कितना आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा। उसका सत्यापन हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या पता उस व्यक्ति ने जहाँ का वो रहता है वहाँ पर अपराध करके यहाँ रखा हो। बिल्कुल। तो इससे ये प्रतीत होता है कि जो मानसिकता उसकी बहुत ख़राब है और न जाने वो तो इस प्रकार की घटना से जो है कि पता चले, क्या पता वो बड़ी घटना को अंजाम देता। बिल्कुल सही बात। और तब यहाँ पर जो है कुछ और माहौल होता और कौन उसको दबाता, कौन नेता उसको रोक सकता था उस घटना को, ठीक है। उसमें किसी की जान चली जाती, किसी बच्ची का जीवन खराब हो जाता, तो इसका जिम्मेदार कौन होता? अब मैं एक बात आपको फिर और आगाह करना चाहूँगा। आप देखिए, हम इसके से चलते हैं चंबा गले करीब 5 पुलिस चौकी रास्ते में, अगर मैं कह रहा हूँ कभी एक ट्रक को पकड़ा जाए, उस ट्रक में जो भरा हुआ जो माल आ रहा है उसके पास किसी भी चीज़ का बिल नहीं होगा जो इस प्रकार के मेलों में सामान बेचने आ रहा है। मेरे इस मामले को लेकर जब बहुत से लोगों से डिस्कस हुआ तो उन लोगों का एक चीज़ कहना था कि व्यापार करने का अधिकार पूरे देश में। मैं उन लोगों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ। ये जवाब किसका था? यहाँ के व्यापारियों का? व्यापारियों का तो कुछ इसमें व्यापारी भी शामिल हैं, लेकिन मैं उन चीज़ों को बोलना चाहूँगा कि हम बाहरी व्यक्ति का विरोध नहीं करते हैं। हम उस बाहरी व्यक्ति का विरोध करते हैं जो यहाँ पर आकर हमारी संस्कृति को, हमारी माता बहनों के साथ जो गलत तरीके का व्यवहार करते हैं, हमारी डेमोग्राफी को जो चेंज करने की कोशिश करते हैं, हम उन लोगों का व्यवहार करते हैं। आप देख रहे होंगे कि अगर ये स्थिति यहाँ पे कितना प्लास्टिक है, अगर किसी दुकान में कोई व्यवसाय 10-20 रुपए का, जिसका मतलब आप लगाओ कि 100 से 200 रुपए का जिसका रोजगार एक दिन का होता है, उसके दुकान में अगर 20 रुपए की पन्नी पाई जाती है, क्योंकि अगर वो 200 रुपए के सामान के 10 रुपए की पन्नी रखेगा तो क्या कमाएगा और क्या खाएगा। अगर वो उसको व्यापार में कुछ कमाने के लिए उन पन्नियों का उपयोग करता है तो उसको तुरंत चालान कर देना जाता है। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आज वो चालान करने वाले कहाँ हैं? आप इस पीछे देखिए कि कितना प्लास्टिक का कूड़ा पड़ा हुआ है, कितनी गंदगी यहाँ पर पड़ी हुई है, तो वो चालान काटने वाला आज कहाँ है? महाराज जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? नथुर जी, पहले आपका धन्यवाद, और आप ये जो हमारी जनता के मुद्दे हैं उनको लेके आगे आप बढ़ाते रहते हैं। और सबसे पहले तो मेरा यही कहना है कि ये जो ये फील्ड या ये स्कूल ये बना है, ये हमारी ग्राम सभा की ज़मीन पे है, इनको ये दान दिया गया है और ये शिक्षण संस्थान के लिए दान दिया गया। मैं बोलना चाहूँगा, इनको दान दिया गया है, और लेकिन आज अगर इस प्रकार से ऐसे यहाँ मेले लगे तो मुझे लग रहा है कूड़ादान बन गया है। ये दान जो दिया गया था उसे कूड़ादान बना दिया गया, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि अभी मैं आपको जो कूड़ा दिखाने वाला हूँ इस बाउंड्री के बाहर, और जो महाविद्यालय बगल में, यहाँ पर इस कूड़े के अंबार से महामारी भी फैल सकती है। तो ये शिक्षा के लिए ये दिया गया था जिससे कि हमारे यहाँ आसपास के लोगों को फायदा हो। और
सभी लोगों को यहाँ पे खेलने का भी मौका मिले, क्योंकि इस चम्मा में मैं अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे चम्मा में कोई फील्ड से अलावा कोई है नहीं, जिसका भी है तो प्राइवेट है। तो ये इस समय बच्चों की छुट्टी है, जबकि इस समय बच्चों ने यहाँ पे खेलना कूदना था। बहुत बड़ी तो बात है यहाँ पे, धन्यवाद। ये स्कूल प्रशासन भी उन पे भी रोक लगाता है, और इस मेले के लिए उनके पास कौन से नियम के तहत उन्होंने यहाँ पे मेला लगाया है, ये कहाँ से इनको परमिशन मिलती है, या तो मेरे को लगता है इसमें बहुत मोटा पैसा खाया जाता है जिससे ये इनको परमिशन दे रहे हैं। और ये अब स्कूल खुलने वाला है, जैसे आप देख ही रहे हैं, देखो इसमें कूड़े का कितना अंबार है, और ये शिक्षा का केंद्र है। तो बताओ इस तरह का ये मामला है। और यहाँ पे दारू की बोतल, बियर की बोतल, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी पड़ी हुई है, और गंदगी तो इतनी हो रखी है यहाँ की हमें अपने नाक बंद करने पड़ रहे हैं। तो ये जो शौचालय यहाँ स्कूल प्रशासन के हैं वो उनमें ताला लगा हुआ है, और इन्होंने पूरी जो जितने लोग ये इस मेले में आ रखे हैं, इन्होंने पूरी गंदगी यहाँ हमारे रास्तों में फैला दी है, और इस स्कूल प्रांगण के आसपास भी पूरा गंदा हो रखा है। तो मेरा तो जनता से ये भी कहना था कि ऐसे मेले, जब हमारा बाज़ार नज़दीक है तो ऐसे मेलों में न जाएं, ये इनका कबाड़ माल न लें और अपने बाज़ार से लें जिसकी कोई गारंटी होती है। और थोड़ा आप लोग अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। जैसे कल की घटना हुई है, तो बताओ ये शर्मसार करने वाली घटना है, और ये लोग बाहर से आके इतनी बड़ी हिम्मत है इनकी, कल के लिए तो यहाँ मर्डर भी कर सकते हैं। तो मैं समस्त जनता से ये आग्रह करता हूँ कि एक बार आप लोग जागरूक हों और ऐसे मेलों का विरोध करें। आज सस्ते के चक्कर में, सस्ता तो वैसे कुछ नहीं था, बहुत महंगा था, पर 2 दिन के मेले के चक्कर में हम अपने उन व्यापारियों को छोड़ दे रहे हैं जिन्होंने हमारा हर टाइम साथ देना है। आज कोई घटना हो जाए तो आज वही व्यापारी, आज वही दुकानदार खड़े हुए इस मेले के लिए, उस बहन के लिए वो लोग खड़े हुए। अगर कल कोई ऐसी घटना होती, कोई एक आपदा भी बीच में आई, तो वो चंबा का वो व्यापारी खड़ा हुआ था, ना कोई ऑनलाइन वाला खड़ा हुआ था, ना ये जो मेले लगाने वाले या मेला के लोग वहाँ खड़े हुए थे। तो सभी जो गाँव के लोग हैं, सभी से अनुरोध है कि पहला ध्यान उनका रखें जो अपने दुकानों का किराया देकर पूरे साल भर आपके लिए बैठे हुए हैं। वो भी बोल देंगे अगर आपको जाओ जब मेला लगेगा अगले साल तब आना, वहीं से सामान लेना, वहाँ लेना, पर वो लोग आपके लिए बैठे हुए हैं। तो उन लोगों का ध्यान रखो जिनका परिवार आपके पीछे चल रहा है। भाई साहब, उन जनप्रतिनिधियों के लिए आपका क्या जवाब रहेगा जो जीतते वक्त तो बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम आपको फायदा पहुंचाएंगे, आपका व्यापार हो चाहे कुछ भी, लेकिन जब वो जीत जाते हैं तो वो बिल्कुल मूक दर्शक बन जाते हैं। क्योंकि खतरा अभी जो हमें है वो एक तो ऑनलाइन से है, दूसरा मॉल लाइन से, यानी कि जो चुपचाप बैठे हुए, और तीसरा उन नेताओं से जो जीत कर चुपचाप बैठ जाते हैं, चुप्पी साथ जाते हैं। और जब बात आती इस प्रकार की मेलों की तो वो अपना विरोध नहीं जताते, या फिर अपनी परमिशन आखिर कैसे दे देते। क्या होता है थोड़ी देखो, जब कोई कार्यक्रम होता है ना, मंचों पे फोटो खिंचवा दी जाती है, रेवन काटने के लिए आया जाता है, हर कोई नेता बन जाता है। पर जब ये मुद्दे आते हैं, जब किसी गरीब के साथ, किसी गरीब या बहन के साथ या किसी के साथ भी कोई घटना होती है, तब ये लोग आगे नहीं आते। कारण क्या होता है कि ये दलगत राजनीति में फंसे पड़े हैं, इन्हें अपने वोट बैंक है इनके, कि अगर मैंने आवाज़ उठाई तो मेरे वोट कट जाएंगे। अभी आप छुट्टी काटने के बाद में सबसे पहले जब वो यहाँ खड़े होंगे तो उनको यही देखने को मिलेगा और यही चर्चा होगी कि यहाँ बदबू आ रही है, ये देखेगा आप। और ये एक कोना नहीं है, पूरा लगभग जहाँ भी आप देखेंगे, अब इसे चूहे हो, सियार हो, चाहे तुम्हारा रीछ भालू हो, यही आएगा। और ये पूरी गंदगी देखेगा आप, पूरे प्रांगण। और सबसे बड़ी बात मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ, श्रीदेव सुमन जी के नाम से ये स्कूल खोला गया है, और जिन दानदाताओं की वजह से स्कूल दान बेटा जरा, ये जो जमीन दान मिली है, इस पूरे प्रांगण में भाई साहब कहीं एक बाउंड्री वाल तक नहीं है। बताइए आप, बाउंड्री वाल तक कहीं नहीं है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ वो शौचालय तो बंद हैं स्कूल के, लेकिन इन्होंने किस प्रकार से ऐसे गंदगियाँ फैलाई है। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ भाई साहब, ये तो है कमर्शियल सिलेंडर, और एक सिलेंडर ये है, ये ना भाई साहब, ये स्टॉल जब आपने यहाँ पे लगाया, इस स्टॉल के कितने पैसे लिए गए आपसे? हमने इसके 20,000 रुपये दिए थे सर। 20,000 रुपये दे, कितने दिन के लिए? यही 12-13 दिन का रहा है। 12-13 दिन का जी। कैसा रहा व्यापार? व्यापार तो मंदा ही रहा है इस बार। मंदा रहा जी। कल जो हुआ कुछ घटना पे कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? कल की तो घटना हमें इतनी खास पता नहीं है। पता नहीं, तुम यहाँ क्या पैसे बटोरने आते हो? मान लो ये आग लग जाती है, ये तो कहते हैं आप आग लग गई भाई साहब जल सकते हैं, तो वो भी घटना थी।
और एक आग जो लगी समाज में, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा अयूब नाम है सर। अयूब, देखिए हमारा मकसद हिंदू मुसलमान नहीं है, जी। इंसान और शैतान से, हर किसी को पेट भरना है, रोजगार करने अधिकार है, जी जी है कि नहीं है? जी। क्या कहेंगे आप, जो एक नाबालिग की लड़की के साथ में छेड़छाड़ होती है, वो गलत किया उस लड़के ने, उसके साथ। आपका हो रखा है सत्यापन? जी मेरा हो रखा। हो रखा है। और इसका ये कोई पूछता नहीं आपसे कि कमर्शियल सिलेंडर कहाँ है आपका? नहीं, इसके बारे में तो कोई नहीं पूछता। कोई नहीं पूछता? जी। अब देखो, जब कोई पूछता ही नहीं तो क्या होगा भाई साहब? ये देखिएगा आप, आपकी दुकान में अगर कहीं गांव में ऐसे सिलेंडर में आप चाय बेच रहे हैं सड़क किनारे, आपका चालान कट सकता है, और ये लोग यहाँ पे चाय पकौड़ी बेच सकते हैं। ये मात्र दिखाने के लिए है टोटल। ये था हमारे पास। ये भी था, हाँ। पर क्या ये ऐसा नहीं होना चाहिए था? हाँ, ये होना चाहिए था ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको और कुछ। आप भी इस मेले में आए व्यापार करने के लिए जी। क्या शुभ नाम आपका? नाम मेरा मोहम्मद अंसार। अंसार भाई, ये बताइए कल जो यहाँ पे घटना हुई उसके बारे में क्या जानकारी है आपको? जानकारी है सर, वो ये दुकान थी दो, और वो जींस की पैंट टी शर्ट बेचता था। पता नहीं उसने उस लड़की के बारे में क्या कहा, को फीते से उसकी कमर नाप रहा था वो, तो वो लड़की मिजोरी कर रही थी, खुद भी मिजोरी कर रहा था। मिजोरी मतलब दोनों बोल चल रहे थे आपस में एक दूसरे को। तो ग्राहक और दुकानदार तो बात तो करेगा ही। हाँ, तो वो उसका मालिक भी खड़ा हुआ सुन रहा था। तो और दुकानदारों ने हमने कहा जब इसने कोई बदतमीजी करी इस लड़की के साथ तो इसके 2-4 रैपेट मारने थे, तभी हाथों हाथ, और तुझे माफी तलाशी मांगनी थी, और ये भाग गया दुबक गया इधर जाके ऊपर। वो जो बिटिया थी नाबालिग थी, आपको लगता है मिजोरी का मतलब अर्थ क्या? नहीं, उस बेचारी पर हो रही थी, उन्होंने बुलाया बंदों को, लड़कों को, बोले इसने मेरे साथ में हराम बंद करा। मारपो क्या वो ये कह रहा था, बोले मैंने कुछ नहीं करा। वो लड़की कह रही इसने हराम बंद करा। तो उसका मालिक भी खड़ा था लड़के का, और वो चाहता तो 2-4 उसके थप्पड़ मारता उसी टाइम, चाहता तो मारता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने, उसके मालिक ने नहीं किया ऐसा। तो उसके आगे हाथ जोड़ता लड़की का, बोले बेटे गलती को माफी मांगते हम तेरे, तुझे माफ कर दे। तो शायद हो सकता था वो बेटी माफ कर देती सभी को। अच्छा, आपने क्या सामान लगाया था यहाँ पे? हमने सर ये चादर की दुकान थी हमारी। अच्छा, वो भाग गया था यहाँ से? हाँ, वो भाग गया था, वो यहाँ दुबक गया था। तो क्या आपको नहीं लगता है कि आपकी साथ कोई व्यक्ति है, आपको भी उसको पकड़ना चाहिए कि भाई तुम्हें? सबको सबने दुकानदारों ने पकड़ कर उसको दिया पुलिस प्रशासन को रात। क्यों मन के एक के बजाय सब परेशान हो जाएंगे। कितना नुकसान हुआ आपको इस मेले इस बार? इसमें सर हमें कम से कम 60-70 हज़ार रुपया नुकसान। क्या क्या माल लेके आया था? हम चादर बेडशीट लेकर आए थे। कितने का माल आप लेके आए टोटल? यहाँ से सर मैं माल लेकर आया, एक जगह से 2.5 लाख का आया, एक जगह से 3 लाख का आया। 3 लाख का? 5 लाख का ट्रक में लेके आओगे आप? नहीं, पिकअप लेकर आया दोनों। रास्ते में किसी ने पूछा आपसे, पुलिसकर्मी ने, कि इसका बिल कहाँ है? बिल तो कोई नहीं मिला, और बिल मेरे पास था उसका। आपके पास पक्का बिल है पूरा? क्या आप हमें दिखा पाएंगे? हाँ सर, क्यों नहीं। ठीक है, आप लाइए, मैं आपको दिखाता हूँ बिल भी है। अब भाई साहब, ऐसे ही सरकारी विद्यालय में हमने भी जो है 12वीं पढ़ाई करी है, 12वीं तक की। स्कूल बंद है मगर कमरा खुला है, आखिर ऐसे लोगों से कौन मिला है? डायलॉग में इसलिए मारता हूँ शायद तुम्हारी खोपड़ी खुल जाए भाई साहब। आखिर ये ताला कैसे खुल गया? अरे बाबा रे बाबा। दोस्तों, अगर आप इस प्रकार की खबर भी शेयर नहीं करोगे तो भाई कर दो मुझे अनफॉलो। या ऐसा लग रहा है जैसे कोई दरबार लगा होगा भाई साहब। आइए चलते हैं उस कक्षा में जहाँ की हालत बड़ी बुरी हो। लाओ उठा के आप। और ये सत्यापन है या स्कूल के कागज है? मैं इसको पढ़ने का प्रयास करता हूं। मनोज भंडारी सेक्शन। भाई जी, मैं नजर कमजोर भाई, जरा पढ़ा भाई जरा। देखो ये कागज किसके हैं भाई साहब? बताते भी आपको, रावत जी बताएंगे आपको। ये जो कागज हैं, हाँ, ये आधार कार्ड हैं, जो जितनी यहाँ पे दुकान लगाई हुई थी जिन लोगों ने, ये है सत्यापन के नाम पे जमा हो रखी केवल। अच्छा, ये है मुस्तकीन, बिलाल, बिलाल, और से देखिए खबर को। मुस्तकीन, ये मनोज भंडारी, बोराड़ी। चलो, और तो बहुत से हो गए। अब ये कागज भाई साहब जमा होने चाहिए थाने में या यहाँ रहने चाहिए थे? मुझे तो जानकारी इतनी है नहीं। ये जो सत्यापन के नाम पे जो थाने में जो जमा होने थे वो सब यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये है सत्यापन की यहाँ पे हो रखा है, उनसे भरे गए और ये यहीं के यहीं रखे गए। बस मतलब खाना पूर्ति है। ये है उत्तराखंड पुलिस द्वारा पुलिस जनपद टिहरी। भारी व्यक्ति, किराएदार, घरेलू नौकर, छात्र, रेडी, ठेली, श्रमिक व अन्य का सत्यापन फार्म। ये फार्म, ये सत्यापन का फार्म है। और ये जमा आप देखें, होने चाहिए थाने में। जमा होना चाहिए था थाने में।
थाने पुलिस को इसका सत्यापन करना चाहिए था कि वास्तव में कौन लोग हैं। ये पड़े हैं, ये फॉर्म केवल नाम मात्र से भरे गए हैं, उनकी फोटोएं लगाई गई है और ये सीधे यहाँ पे कचरे का ढेर। चलिए अभी और तह तक जाएंगे, लेकिन देख रहे हैं कि आप 3 घंटे की फिल्म का खूब देखते हो, पर इस फिल्म को देखो भाई जिससे हमारा ये हो रहा है। बाकी ये तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे तो खूब मौज मस्ती यहाँ की गई है। ये बियर की बोतल का ढक्कन है और तो भाई साहब क्लासरूम कैसे बना व्यापार के लिए स्टोर रूम, ये कर रहे धकाधुम, खूब पैसे कमा रहे हैं। और ये देखिएगा अब जो सरकारी टीचर्स यहाँ पे हैं भाई साहब, वो बेचारे आएंगे, वो सफाई करेंगे या क्या करेंगे, उनको हम कोसेंगे, ये पक्की बात है। और दूसरी बात, अब जब बात खुल गई है तो वाह, अरे तुमने तो भाई हमारे श्रीदेव सुमन जी का नाम भी जो है बदनाम कर दिया। ये है भाई साहब विकास। तो हमारे शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी, आपसे भी हमारा विनम्र निवेदन है कि आप इन स्कूलों की हालत सुधारिए। और मुझे नहीं पता कि इस प्रकार से स्कूलों में परमिशन मिलती है या नहीं मिलती है, पर ऐसी परमिशन मेलों के लिए बंद होनी चाहिए। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा ये फर्श देखो भाई साहब, और यहाँ सब बीड़ी के टुकड़े पड़े हैं, ये भी पक्का नहीं किया गया है। रही बात, थोड़ा अगर ऊपर दिखाए कैमरामैन धीरे धीरे से, यहाँ लाइट पता नहीं है कि नहीं है, मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बल्ब भी तोड़ा गया है। अब बेचारे वो अध्यापक भी यहाँ बदनाम होंगे कि भाई साहब कहाँ चला गया, वो घर से लगता है कि जो एक पूरे महीने की तनख्वाह लाए भर के। तो ये थी हालत क्लासरूम की। अभी तो हम आपको और आगे ले चलते हैं, बने रहे। और यहाँ पर देख भाई साहब दिखाना जरा सिलेंडर, ये आग बुझाने के सिलेंडर होते हैं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, क्या बोलते, थोड़ा देर हमारे थोड़ा लड़पड़ कर जाती है। ये देखो, ये जरूर रखे हैं। तो जिस बेचारे के हैं, पता नहीं सरकारी है या इन्हें भी ले जाए, क्योंकि ताला खुला पड़ा है। कि ये ना कहता भाई साहब पत्रकार आए थे और कुछ लोग आए थे सामाजिक कार्यकर्ता, और वो ले गए, भाई हमें नहीं चाहिए इसको। चलिए बिल भाई साहब दिखा रहे हैं और हम इसकी भी फोटो को भी फोटो खींच के इसकी भी हम जो है पड़ताल करेंगे, ये बिल पक्के हैं या कच्चे हैं, है ना, ये भी हम पक्का जो है। तो भाई आप फोटो जरूर ले लीजिएगा भाई साहब, ढंग से जरा लाओ जी, उठे गए। अब आप देखिए यहाँ हजारों की तादाद में लोग रोज यहाँ आते थे, लेकिन शौचालय की व्यवस्था आप देखिएगा आप, ये 3 पल्लियों में ये इस प्रकार से, क्या कहेंगे आप इस पर। ये तो स्वच्छ भारत अभियान की भी धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ स्कूल के कोने पे गंदगी का अंबार। तो ये देखिएगा आप भाई साहब, उन अध्यापकों का क्या दोष रहेगा जो पहले इस गंदगी की चर्चा करेंगे। मैं परसों यहाँ देख रहा था, मैं परसों भी आया था, यहाँ लैट्रिन बाथरूम सब खुले में कर रखी है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपको दिखाने में, लेकिन दिखाना मजबूरी है। ये देखिएगा आप, बिल्कुल खुले में लैट्रिन बाथरूम कर रखी है और चारों तरफ आप देखिएगा बिल्कुल ये गंदगी का अंबार लगा पड़ा है। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये है राजकीय संस्कृत महाविद्यालय की, और ये यहाँ पर भी कोई बाउंड्री वॉल नहीं है। यहाँ पे भी काफ़ी कूड़ा नीचे फेंका गया है। ये आप देखिएगा, ये पेड़ पौधे भी यहाँ पे बिल्कुल तोड़ दिए गए हैं। अब जिस अध्यापक ने, जिन बालक बालिकाओं ने यहाँ पर ये पेड़ लगाए होंगे, वृक्ष लगाए होंगे, फलदार फूलदार जो भी है, इन्हें भी तोड़ दिया गया है। ये है चरखी वाले भैया, और ये भी अपने पेट भरने के लिए रोजगार के निकलते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? जी यहाँ से आए थे यूपी से, मैं अच्छे जी यहाँ से लेकर आया था जो मैं चंद्रपाल ठेकेदार। मैं इतना घाटा रहा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा 2-2.5 लाख का घाटा रहा। उस घाटे का कारण क्या है? बस ये कहने लग गया भाई मेला खत्म हो गया, लड़की छेड़ दी है दुकानदारों ने, मेला उजड़ गया। उनको मेरी क्या गलती इसमें, चलेगी छोड़ के, क्या करते सर। ठीक है, एक सवाल और है मेरा आपसे। आपका ये झूले आपके? जी सर आपके जी। कितने की पर्ची ले काटते हैं आप? इसकी 50 रुपये की। 50 रुपये की नहीं, 60 रुपये की। 50 80 प्रिंट था, 60 पहले 50 था, फिर बाद में 60 कराया उन्होंने। अच्छा, बाद में 60 करा। जी सर। कोई बात नहीं। कितने वर्कर आपके पास काम करते हैं? हम तो सब घर के हैं सर। सब घर के ही? ये लड़के ही में रहता 4-5। आप लोग जो यहाँ काम करते हैं उसका इंश्योरेंस करवाते हैं आप चर्ची वालों का?
जो चरखी में बैठते हैं ये ठेकेदारी कराता है सर, जो मतलब मेला लगवाते हैं ना चंबा का, वही कराता है ठेकेदार। इसका जो अगर चरखी भगवान न करे कोई कभी टूट जाए, कोई गिर जाए, तो उसका इंश्योरेंस होता है? इसका इंश्योरेंस नहीं होता सर। इंश्योरेंस नहीं होता है। तो सबसे अहम सवाल हमारा यही है कि सुरक्षा को लेकर के हर अंदाज से हम देखें तो खतरा है कहीं ना कहीं। इसमें गलती सिर्फ इनकी नहीं, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार को भी इस पर ध्यान देना होगा कि जितने भी आयोजन इस प्रकार से होते हैं उनका इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। इस बात का बिल्कुल विशेष आप लोग भी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो मतलब कुल मिला के आप यहाँ से आप निराश होके जा रहे हैं? बिल्कुल जा रही है सर, ना जाओगे जा रहे, जब मिला ही नहीं। तो ये लफड़ा तो कल हुआ, उससे पहले ठीक चला मेला? इससे पहले 2-4 दिन चला, फिर बरसात ने मौसम बस मेला खत्म कर दिया बरसात ने। शाम के टाइम आती है भीड़, फिर बरसात शुरू हो जाती है। इसका जगह का आपने कितना किराया दिया होगा? ये सब ठेकेदार का ही, इसका आपसे कोई मतलब नहीं। चलिए धन्यवाद आपका। इससे मेरा कोई मतलब। हर तरफ झाड़ी में आपको ये कूड़े का अंबार मिलेंगे, चाहे हगीज हो चाहे जो भी, पता नहीं क्या क्या गंद यहाँ ये छोड़ के चले गए हैं। और तो कहीं ना कहीं ये बड़े शर्मसार करने वाली बात है। और यदि हम लोग अभी भी नहीं जागते हैं भाई साहब, तो मुझे लग रहा है कि फिर पहाड़ बचने वाला नहीं है। अब देखिए, जिस प्रकार हम पहले प्रसाद खाते थे भाई साहब शादी ब्याह में, ये टिकट को मेरे भाइयों मेरी बहनों देखने का प्रयास करें। एक और भाई साहब यहाँ पे हमारे साथ में है, धन्यवाद भाई साहब आपका, आपको निरंतर मैं देखता रहता हूँ। और ये इसको छाप लो आप यहाँ पे। हाँ, क्या शुभ नाम आपका? आशीष सजवान। आशीष सजवान जी, अब आप थोड़ा गौड़ा में बताइए, जनता कब जागले हमारी? जनता तो मैं लग दो नहीं कि जागली नहीं। तो मतलब ये तो फिर हम तो मरोड़ा काम कर लेंगे, वीडियो बनौदा रहा बीच बोलदा रहा बीच, तुम्हें नहीं जागड़ता? हाँ, क्योंकि घर घर पर लोगों ने बहर वालों तो बसा ली गाँव के बीच में, तो घर जागनी का खाना 2 रुपये के खातिर वो अपना बंदों तक कटौनी, तो जागनी तो मुश्किल है। ब्याह जो घटना हुई आपने किस सुनेगा बारम? मैं भी गया थाने में। अच्छा। तो हमने भी वहाँ पर घटना के बारे में सुना, तो ये बहुत निंदनीय चीज़ हुई है। हम पहले भी मेले का विरोध करते आ रहे हैं, क्योंकि क्या है कि स्थानीय व्यापार एकदम ख़त्म हो जाता है इस मेले के चक्कर में। अब मैं जिला प्रशासन से ये पूछूंगा, जो अनुमति देते हैं कि क्या वो इस पे आते हैं मौके पे, कि यहाँ की स्थिति जानते हो कि यहाँ अगर कभी कोई घटना हो गई, कोई एम्बुलेंस पहुँच सकती है टाइम पे, या कोई फायर ब्रिगेड पहुँच सकती है? क्योंकि यहाँ जाम की ये स्थिति हो जाती है कि आदमी पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। और जिला प्रशासन से ये पूछूंगा मैं कि जो ये कमाई का साधन है, कभी वो किस सरकारी बिल्डिंगों पर लगाया उन्होंने आज तक? हमारी ये 3 पीढ़ी देख चुका हूँ मैं, लेकिन ये स्थिति यहाँ भी आज भी स्कूल की हुई है। इस पे कोई कार्रवाई होती नहीं है किसी भी नेता के थ्रू या किसी भी प्रशासन के थ्रू, कि कोई बच्चा यहाँ पढ़ा सके। किस बेस में पढ़ा सकेंगे हम बच्चे? यहाँ बिल्डिंगों के हाल देखो आप, बुरे हाल है, जर्जर कंडीशन में है ये। मतलब हर जगह दुख है। दूर तो होना ही है, तब पलायन की स्थिति इसी उसमें होती है। अब प्राइवेटों के आप हाल देख लो, हर साल फीस बढ़ाई जा रही है, हर साल उनके कोर्स चेंज हो जाते हैं, तो उन पे कोई रोकथाम नहीं है। सरकारी स्कूलों के हाल आप देख लो, वहाँ रोकथाम नहीं है, इंतजाम नहीं है। या इंतजाम नहीं, ये मेला नहीं है, खेला हो रहा है। मेला नहीं झमेला है, बिल्कुल। हाँ। एक और भाई साहब मेरे साथ में है, महिपाल सजवान जी। ये काम तो बहुत करते हैं, पर मुझे समझ नहीं आता आप कैमरे के पीछे क्यों चले जाते हो? आप भाई साहब फ्रंट में रहा करो, आप धन्यवाद के पात्र हैं। और एक बात मैं इनसे पूछूंगा, ये क्या कहते हैं पता नहीं, क्योंकि कुछ लोग आते भी डरते भी शर्माते भी हैं। धजवान जी, क्या संदेश देना चाहेंगे आप आज इस मेले के बारे में, जो सारा गंद छोड़ के चले गए और रुपए लेके चले गए? ये दुर्दशा जो दिखाने लगी आपसे नहीं, जिला प्रशासन, शासन प्रशासन, नगर पालिका अब की नहीं होने लगी ये दिखाने खातर। ये बुरा हालन हो यार, यूं क्या करनी, घर भी नहीं लिखाने नहीं, फूकना और फूकना ही गंदगी कहेगी आसपास में, कहीं स्यूटा कहीं मंजूड़ा कहीं कुछ है ना, और बीमारी दुनिया भर की। लेकिन आज की डेट में ही पिछली बार नगर पालिका हो या ग्राम सभा का हो, कहीं का भी हो, वोट होना तो हाथ जोड़दान की भेजी में यन कर दो तन कर दो। लेकिन आज एक भी दिखेना नहीं तैयार होने लगी है। मैं की कह लिखाया पास है, कोई वही उदास है। और सबसे मेन मुख्य बात में पहली बार में यन औंदू नहीं था। धन्यवाद आपको कि तुम लाइव करे गांव की ओर चैनल चाह जे भूत भी बगदान भूत भी तुम दिखने इसके मतलब नर्सिंग आएगी तो। और तब आज यो नियम बन गया उत्तराखंड कभी दारू बिरो ठेका नहीं खोलना यूएन चैनल च पर ये ताकत आप लोग जी। मेरी समझ में ये नहीं आई कि एक बाउंसर है लेडीज, मेरी ये नहीं समझ में नहीं आई एक में लेडीज है की खातर लेडीज जेंट्स हूँ मैं मान दू थोड़ा बहुत खाई पी थोड़ा बहुत हो जाती, लेकिन जब मेरी पिनी है माना मैं वही लेडीज में वकल लूँ तो वो पकड़ ली मैं सर मैं मार सकता हूँ सर नहीं मार सकता, ये वो समझा ली नहीं समझे सकती। जेंट्स हूँ तो तभी मैं मान दूँ हमारा शांत माहौल में ये बाउंसर की क्या जरूरत पड़ी है?
मैं तो वही दिन हक्का बक्का रह गया हूँ। मैं जिंदगी में बाउंसर नहीं दिखा। मैं खुद आर्मी में रही हूँ, लेकिन मैंने आज तक या ना वो नहीं कर। मैंने भी बोले मैं रिवाल्वर भी हो सकती, सब चीज़ हो सकती। वो डरावण से लगी एक दिन, पहला दिन तो मतलब अजीब लगी मैं सणी। पहला दिन क्या वही मैं यकी में आई हूँ, क्योंकि यूं बुलाइन सब व्यापार सभा का वे का हुआ सर। मैं आई हूँ अपने चैनल के माध्यम से। चैनल भी नहीं मेरे, मैं एक समाज सेवक हूँ, मेरे कोई वन चैनल नहीं है। मैं केवल दिखाना चाहूँ लोगों तक कि भाई सुधरा सुधरा। अभी तुम्हारा घर का भीतर वही जैदन तुम हैंका के भीतर वही जैदन तुम्हारा भीतर वाली वही तुम हाथ जोड़ने की मेरी मदद करा तो की नहीं जाकर लग गया तुम, ये समझ में नहीं आ लगी। तो दिखला कितना बढ़िया बात बोली भाई जी ने। हमेशा कैमरा पिछाड़, आज कैमरा पाएगा नहीं भी, पर तुम्हारा कमरों में ये छुई लगी चैन अब की बाइक कर के बजना कहीं ये न हो तो हम भी जो मरा हूँ तुम लोग। तुमने जाकर पढ़ लो, तुमने जाकर पढ़ो तब जाए कुछ क्रांति आली। एक मैसेज मैं जरूर देना चाहता हूँ जी। चंद पैसों में मैं 5,000 रुपया देना है को 15,000 रुपया देने लगी हूँ। वह तो तुम किराए पर देना, लेकिन वे को ये न पता नहीं कि वो छा को मन की अक्का के बेटी ना आई हूँ। वेरिफिकेशन तो करेली पुलिस वालों क्या करी वे को वेरिफिकेशन वन वेरिफिकेशन पढ़ा स्कूल में पढ़िया। तो हम वही बात रखी वह दिन हमारे सभी भाई लोग गए हो, हम पुलिस थाना में गए हो। हम बोली सबसे पहले ये न बता कि कतियों को वेरिफिकेशन है वही ये न बता। जब बाद में पुलिस वाला भी आइन वो भी आइन तो भबड़ा दबड़ी में कागज कटा करे अड़ताब थे फाइल पड़ी और आज तक वो रिपोर्ट है हाँ चौराहे में थे निकलने गया। तो ये खत्म होना का बाद पोस्टमार्टम कर दान बस पोस्टमार्टम। एक बात भाई ठीक बोली, बस बाउंसर किला है तुम्हारी सुरक्षा नहीं अपनी सुरक्षा का था बोला। जब ये कांड हुई ये केस हुई ब्यादी, मैं आज सुबेरी मैसेज चली क्योंकि मैं ब्यादी का की जाई तो वो की खातर वो उनकी नहीं छुड़ाई नो वो अभी फेंक देते वो सड़ी होंडा फंडा। अच्छा तुम पहले बिल्कुल लगा था कैमरा था लगा कैमरा बिल्कुल नहीं लगा। जो आपन आवाज उठाई सबसे पहले मेरे दिमाग में तो क्योंकि आप तो पत्रकार, अरे मैं घरे पत्रकार सबसे फेवरेट पत्रकार है ना महाराज की डेरे जो आवाज उठोना वो दोगली मीडिया नीचे नहीं हमसे नहीं हमें तो ये ना लोग चैनल जो आवाज उठोना। और तुम सबसे बढ़िया तरह वो बदी जो मैं अभी सुन तो लगी हूँ कि अगर कोई गिर जा दो तो इंश्योरेंस तो को सबसे बढ़िया मतलब बहुत अच्छी लगी मैं सनी, क्योंकि हम तो पिछाड़ी रहो यहाँ खतर हम तो ये धीरे धीरे आलू अभी तुम्हारा तो चलो हम तुम्हारे चैनल लोग क्या दे रहे हो मेरे अपने 9 से दादी अभी महिपाल सिंह सजवाना के 9 भाई। मैं हमेशा एक बात बोल रहा सिर्फ मेरू नहीं, जितना लोग आते सामाजिक मुद्दा दिखाओ वो को फेसबुक पेज वो चाहे चैनल आप जरूर फॉलो करा सब्सक्राइब करा। मेरा मकसद सिर्फ अपना फॉलोवर सब्सक्राइब बढ़ो नहीं भाई। जब मैं नहीं जैसे दूँ कोई है को नहीं जैसे दूँ तक ये लोग पैदा हुए शैतान, लेकिन आप तो समर्थन करने पड़ लो नहीं तो फिर लगे हम भी लगे और जो न दिखाए कोई और वो दिखाए पुनः गाँव की ओर और तुमने शेयर किया लाइक किया बाकी तकी ये नहीं बातों कुछ फर्क नहीं पड़ना, कोई बदलाव नहीं होना था। बहुत बहुत धन्यवाद सजवान जी आपको, धन्यवाद। और आप फौजी भी है तो एक सैल्यूट आपको मेरी तरफ से। जय हिंद। जय हिंद। हम ये नहीं कर दो बिना टोपली को सैल्यूट नहीं होता क्या करते। चरखी तो भाई साहब बंद हो गई खुल रही है। इतना बेटा जरा मैं पूछना चाहता हूँ भाई साहब ये लड़का बालिग है या नाबालिग है, इससे जरा पूछूंगा मैं। अब चालान तो भाई साहब सिर्फ अपने लोगों को करता है बस जो यहाँ स्थानीय। आना बेटा इधर चलिए जरा मैं बात करूँगा इस बच्चे से। बेचारा ये भी गरीब घर का ही होगा, पेट सबको पालना है, लेकिन इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि अगर नाबालिग काम कर रहा है तो इस पर भी जो है कार्यवाही होनी चाहिए। आइए आ जाए बेटा जरा। क्या नाम है बेटा आपका? हैं जी क्या नाम है? जावेद। आपकी उम्र कितनी है? होगी 16 साल की। 16 साल का ये बालक है और मैं धन्यवाद करता हूँ आपको कि बेटा आप मेहनत करके रोटी खा रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे। लेकिन आपको पता है कि बालिग और नाबालिग समझते हैं आप? बालिग है जी भी। बालिग हैं आप? हाँ जी। ठीक है। आधार कार्ड है आपका? हाँ जी है। सत्यापन है? सब कुछ है। दिखा सकते हैं आप? अभी तो क्या नाम घर रखा है। घर किसके घर? अपने घर रखा, फोन में ला रखा है। अपने घर का सहारनपुर। फोन में दिखा दो। फोन दिखा दे लाना बेटा जरा लाना इस बच्चे को। मेरा तो अभी बना नहीं, ताजा बनेगा अभी जी। अभी आप कह रहे हैं मैं बालिग हूँ नाबालिग हूँ? अभी तो बालिग है जी। अच्छा, आधार कार्ड आपका बना नहीं है? बिल्कुल। तो फिर सत्यापन भी नहीं हुआ होगा? ना जी ना। आपने किसी पुलिस वाले ने आपसे पूछा कि बेटा आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ना जी अभी कुछ नहीं पूछा? नहीं। अब बताइए क्या कहेंगे इसके लिए? नहीं उस शासन प्रशासन के लिए आप क्या कहेंगे जो
कागज पत्र के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं और जांच पड़ताल कुछ नहीं होगी। ऐसे आप जैसे कितने बच्चे आए होंगे, सच बताना बेटा? बहुत है जी, बहुत बच्चे होंगे ऐसे नाबालिग, बहुत 14 साल का 13 साल का, ऐसे बहुत होंगे। बहुत है जी। और वो लाचार हैं तभी तो काम कर रहे हैं। बिल्कुल जी। देख लो भाई, तब इस पर सरकार की कमी है कि आपकी कमी है? हमकी कमी है। आपकी कमी है। माँ बाप क्या कहते हैं, बेटा तू कमाने लग जा। मतलब 16-17 साल में हम काम करना शुरू कर देते हैं। पहले बच्चे घर रहते हैं, ये मेला घूमने आते हैं। तू ही आ जा बस। आओ सही, मैंने ये पकड़ रखा है, घूम जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए। तो चलिए, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा भाई साहब, मेरा मकसद किसी को टारगेट करना नहीं है, पर वास्तव में इन बातों पे चर्चा होनी चाहिए कि अगर इस प्रकार के बालिग और छोटे छोटे बच्चे जैसे कह रहे हैं 13-14 साल के बच्चे भी काम करते हैं, भले घर के हों, तो इनका भी इंश्योरेंस तब बनेगा जब आधार कार्ड बनेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप मेहनत करते, चोरी नहीं करते, मगर बेटा कागज पत्र तो बनाने पड़ेंगे आपको, है ना? चलिए, ये देखिएगा भाई साहब, ये है यहाँ की स्मार्ट क्लास की हालत। चलिए, आपका इस घटना पर क्या कहना है? क्या इस प्रकार के मेले लगने चाहिए? गर्मियों की छुट्टियों में जो स्कूल हमारे बंद पड़े हैं, जहाँ पे आज रोजगार के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, व्यापार के नाम पे जो लोगों को ठगा जा रहा है, क्या आपने इसको धंधा बना दिया है? क्या यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस नहीं लगनी चाहिए थी बजाय इस मेले के? तो आप इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।